हमारे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं वो पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके शरद सबरवाल साहब हैं। शरद जी, शुक्रिया, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। आप अकेले बात करना चाहते थे 1 to 1। सवाल यही है कि क्या जो कि ऑफर आया है नवाज शरीफ साहब के साथ, वो के पास से कि बातचीत करना चाहते हैं, क्या ये समय आ गया है कि दोनों देशों के मुल्क दोनों संबंधों सामान्य होने चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि समय आ गया भारत पाकिस्तान संबंध सामान्य करने का, क्योंकि बहुत सी अड़चने हैं। सबसे बड़ी अड़चने तो पाकिस्तान की तरफ से हैं। जब हमने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया 2019 में, तो उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए, बहुत से ऐसे कदम उठाए जो कि बिल्कुल शॉर्ट साइटेड थे और अभी तक चले जा रहे हैं। जैसे हाई कमिश्नर से उन्होंने रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया, या ट्रेड बंद कर दिया, या फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया जो है वो, जो हमने स्टेप लिया था 5 अगस्त 2019 को, उसको खत्म करे तभी हम बातचीत करेंगे। तो ये सब इमरान खान ने किया था। अब एक वहाँ राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उन चीजों से वो जो कदम उठा चुके, उनको वापस लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आपने देखा कि अभी उनकी तरफ से रेटोरिक, यानी भारत के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं, वो भी बहुत चरम सीमा पे रहा है। उनके प्रधानमंत्री अभी यूएन जनरल असेंबली गए तो उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही भारत के बारे में जो नहीं कहनी चाहिए थी। तो इन चीजों के बने हुए उनकी तरफ से कुछ कदम जब तक नहीं उठाए जाते, सामान्य तो बहुत दूर की बात है। सामान्य रिश्तों करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो तो अभी हम सोच नहीं सकते। लेकिन ये कि कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जिससे कि थोड़ा रिश्ते जो उसमें तलखी बनी हुई है वो थोड़ी और कम हो। राइट। और मैं समझता हूँ वो है कि हाई कमिश्नर लेवल पे रिलेशनशिप हो जाए, या पाकिस्तान ट्रेड दोबारा से शुरू करे। इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। पर उसके लिए भी पाकिस्तान से एक कदम उठाना बड़ा जरूरी होगा। जी, सर साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहते हैं। आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान, उन्होंने बहुत जनरल किस्म की बात की है। देखिए, 75 साल से और 77 ईयर्स हम कुछ नहीं कर पाए, और क्या आगे के भी 77 साल ऐसे गंवा देंगे, इस किस्म की चीजें। पाकिस्तान से हमेशा ऐसा कहा गया कि देखिए, रिश्ते सामान्य करने की जरूरत है, दोनों देशों के लोगों के हित में है। ऐसा तो बड़ी दफा कहा गया है। लेकिन जब बातचीत पे आता है तो वही कश्मीर की रट लग जाती है, या टेररिज्म की बात होती है। तो मैं कहता चलूं ये भी कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी कश्मीर पे कोई सीरियस बात हुई तो पाकिस्तान ने ऐसा साहस नहीं दिखाया कि उसको लेके कंस्ट्रक्टिव यानी दिशा में एक उसको आगे लेके जाए। जहाँ तक नवाज शरीफ का सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के एक ही ऐसे पॉलिटिशियन हैं, मेजर पॉलिटिशियन, जिन्होंने बार बार पब्लिक में कहा है कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने। पब्लिक में ही नहीं, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी कहा। जी। मैं जब चलने वाला था, वो प्रधानमंत्री बने थे 2013 में, 3 हफ्ते बाद मैं तो भारत आ गया था, रिटायर होने वाला था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, मुझे बहुत से साथियों ने आके कहा कि इलेक्शन कैंपेन में ऐसा मत कहो, इससे कुछ वोट जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा और मुझे लगता है कि उसकी वजह से कोई वोट आई गई नहीं। तो उन्होंने इस किस्म का साहस दिखाया हम्म। बार बार, चाहे वाजपेयी जी के साथ हो या प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के साथ हो, या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो। लेकिन उनकी फौज ने उसको सिरे नहीं चढ़ने दिया। आप देखिए, वो प्रधानमंत्री तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसलिए कि फौज उनके भाई शहबाज शरीफ को ज्यादा प्रेफर करती है। अब एक सरकार है जो फौज फौज के इशारों पे चल रही है। जैसे नवाज शरीफ होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो कहाँ तक कुछ चल सकता है मामला, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनकी तरफ से अगर कहा जा रहा है अब प्रधानमंत्री से मुलाकात तो बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रधानमंत्री से वो मिलें उसके बाद कुछ नहीं हो तो वो तो बात नहीं बनती। लेकिन कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ऐसा शायद भारत सरकार भी करे जी। कि किसी ज़रिए से हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में भी हैं उनसे पता करे कि भई क्या विशेष क्या हुँ। बात उनके मन में है। अब जनरल किस्म से कहने वाली बातें तो बहुत हो चुकी। जी। कुछ विशेष हो, कुछ ऐसा लगता हो कि सीरियस प्रपोज़ल है तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे कुछ भी कदम उठाए जा सकते बिल्कुल हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने भारत के साथ दोस्ती की बात हमेशा की है। बेनज़ीर भुट्टो भी अपने वक्त पे कहती रहीं, इमरान खान ने भी शुरू में की थी। इनफैक्ट स्वेरिंग इन में बुलाया भी था अपने पॉलिटिशियंस को। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब-जब भारत ने भरोसा किया है सबरवाल साहब पाकिस्तान पे, कभी करगिल हो गया, कभी मुंबई हो गया, कभी पार्लियामेंट अटैक हो गया, क्या भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर? वहाँ की फ़ौज तो आज भी है। ये भरोसा करने की बात नहीं है। अगर कोई बातचीत चलती है तो अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई यानी उसको देख के चलिए ये कि जो दूसरी तरफ है वो अपना जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको निभा रही है या नहीं निभा रही। तो एक स्थिति वहाँ ऐसी है पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है। देखिए एक सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके पीछे एक आर्मी है। आर्मी का ऐसा इंटरेस्ट भी है कि भारत के साथ कुछ लो लेवल की तलखी चलती रहे। वो ये नहीं चाहते कि बहुत बड़ी बात बढ़ जाए, वो उनके लिए भी मुश्किल होगी। लेकिन लो लेवल की तलखी चलती रहे, उसके बने हुए वो लोगों से पाकिस्तान में कह सकते हैं कि हम ही आपको बचा सकते हैं। तो उनकी एक स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में। तो इन चीज़ों के चलते कोई ये आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए अब पाकिस्तान बहुत साल तक हमारा एक प्राइमरी थ्रेट उसको हमें समझते थे, हुँ। कि मेन थ्रेट उधर से आ रहा है। अब वो बदल गया है। अब हमारा ध्यान ज़्यादा चीन की तरफ है, जो उस तरफ से थ्रेट है। तो उसके चलते ये है कि जितना कम से कम वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है वो थोड़ा ठंडा रहे वो हमारे हित में भी है। हुँ। और दूसरा ये कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और लोगों ने बहुत बड़ा एंडोर्समेंट किया है लोकतांत्रिक प्रोसेस का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो अब एक नया रास्ता वहाँ खुल सकता है तो उसमें पाकिस्तान आके कुछ फिर से वही डिसरप्टिव चीजें करने लगे वो भी डिजायरेबल नहीं है। तो कुछ ऐसे हमारी तरफ से है कि इसको थोड़ा जो अभी तक स्थिति राइट। बनी रही है बहुत टेंस इसमें थोड़ी टेंशन घटाई जा सके तो वो ठीक रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ तो एक और भी बड़ा इंटरेस्ट है उनका। हुँ। उनकी यानी जो कंपल्शंस हैं हमसे बहुत बड़ी हैं। उनके इंटरनल सिचुएशन देखिए, इकोनॉमी देखिए, टेररिज्म देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर देखिए, तालिबान जो उन्होंने खुद बिठाए अफगानिस्तान में उधर से बड़ी मुश्किल आ रही है उनको, टीटीपी उन पे हमले कर रहा है उधर से। तो इसके देखते पाकिस्तान के भी हित में हमसे भी ज़्यादा है कि जो इतनी देर से टेंशन बनी हुई है उसको थोड़ा कम किया जाए। राइट। तो उसमें कुछ स्टेप उठाए जा सकें तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर करना चाहिए। जी। बहुत बिल्कुल सामान्य रिलेशनशिप बनाना जैसे मैंने पहले भी कहा वो अभी मैं जी। समझता हूँ कि वो इमीडिएट की बात नहीं है। जी। एक एक आखिरी इशू को और आपके साथ रेज़ करना चाहता हूँ शरद सर और वो ये कि पाकिस्तान की माली हालत क्या है हमको पता है। भारत को देखें तो भारत कहाँ खड़ा है इकोनॉमिकली, आप दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में आने वाले हैं, जैसा कि आपके प्लान चल रहा है। इस सिचुएशन में एक पाकिस्तान की इमेज है कि वहाँ टेररिस्ट पलते हैं, वो गरीब देश है, वहाँ पे मुफलिसी है। क्या भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कह के नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान की एक इमेज है प्रो टेररिज्म, प्रो आतंकी जिसको कहना चाहिए, उसको बदलने की कवायद के तौर पर देखना चाहिए? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पाकिस्तान जब कहता है मैं थोड़ा नवाज़ शरीफ को अलग से करके देखता हूँ क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कम से कम कोशिश की नाकाम रहे, वो बात अलग है लेकिन कोशिश की बार-बार। पाकिस्तान की तरफ से एक तो अपना इमेज बनाए रखने के लिए इस किस्म की बात होती रहती है कि देखिए हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, अब भारत आए तो बातचीत हो जाए। लेकिन मैंने आपको अड़चनें बताई
पहले वो थोड़ा-सा उठाएँ मामला कुछ शायद आगे बढ़ जाए। तो एक तो इमेज बनाने की बात होती है। दूसरा मैं जी। समझता हूँ कि जो भी ठीक सोच रखते हैं पाकिस्तान में, वो अब देखते हैं कि स्थिति क्या बन गई। भारत की अर्थव्यवस्था जो है, अर्थ इकोनॉमी जो है 10 गुना है पाकिस्तान से, हुँ, और वो गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के ग्रोथ रेट बड़े लो हैं, हमारे अच्छे ग्रोथ रेट्स हैं। हुँ। और फिर भारत की साख दुनिया में बढ़ी, पाकिस्तान की साख नीचे गई, क्योंकि टेररिज्म वगैरह की वजह से जो वहां से गया जगह जगह या अपने उनके मुल्क में हो रहा है। ये देखते हुए फिर उनके अंदरूनी बड़ी मुश्किलातें हैं, टेररिज्म दुनिया भर की इंसिडेंट होती हैं, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। तो इन मुश्किलातों के बने हुए मैं समझता हूँ कि जो लोग ठीक सोच रखते हैं पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि इसमें कुछ करना चाहिए, भारत के साथ रिश्तों को कुछ नॉर्मलाइज करना चाहिए, उनके अपने हित में होगा। हुँ। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ उनमें से एक हैं, जो कि कहने की हिम्मत भी उन्होंने बार बार की है। इन चीज़ों के बने हुए कभी कभी वहाँ से प्रपोजल आते हैं। अब देखना ये है कि ये सिर्फ कहने की बात है कि दुनिया में को दिखाया जाए कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, भारत नहीं करने को तैयार, या कि कुछ सिंसेरिटी है, या कि वो समझते हैं कि उनके अपने हित में भी है, और उनके जी, अपने हित में ये बहुत बड़ी बात होगी अगर भारत के साथ रिश्ते इम्प्रूव किए जा जी। सकें। तो अगर ऐसा समझ होगी तो मैं समझता हूँ कि मामला आगे बढ़ सकता है।